वो गाय गुई अपनी छानियों में लाते थे, उन्होंने ये मेला रखा। ये भी बहुत अच्छी परंपरा है यहाँ दयारा बुग्याल की। सामने की बर्फीली चोटियाँ और भी क्लियर दिखाई देने लगी हैं अभी, जिसको कि हमारे यहाँ रंगेला बोलते हैं। और इनके रास्ते में जो भी आता है उसको बहा के अपने साथ ले जाते हैं। और इनके अंदर ना सांप वगैरह हो सकते हैं। तो सुबह के 4:15 बजे अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बड़ा ही सुंदर सा। सामने देखिए पहाड़ों पे खूब सारी लालिमा छाने लगी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रैथल गांव से। सुबह सुबह रैथल गांव के आसपास का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिलने लगी है और ऊपर ऊपर की हरी भरी चोटियाँ बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। और सामने के बर्फीले पहाड़, इनका तो कहना ही क्या। बाकी कल रात को हम यहाँ पे इस वाले होम स्टे में रुके हुए थे। तो आज हमारा यहाँ रैथल गांव से दयारा बुग्याल तक का ट्रैक है। तो देखते हैं आगे के सफ़र में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा बाटू खराब ना। अच्छा, उन नहीं होना जाने का सिर्फ 1500 रुपये। चलो जी, सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी है। बाकी यहाँ से अगर आप ये वाला ट्रैक पैदल तय नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से घोड़े कचर की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और यहाँ देखिए लोगों ने ना खेतों में खूब सारी साग सब्जियाँ उगा रखी हैं। वो सामने वो वाला क्रॉस करना ना, वो सामने वाला। रैथल गांव को द गोट विलेज के नाम से भी जानते हैं। बाकी ठीक सामने एक हिमालय चोटी दिखाई देने लगी है। बाकी यहाँ तक ये सीमेंट का रास्ता था जो कि बड़ा फिसलन वाला है। अब ये खड़िंचा मार्ग लग गया है। अब मानसून का टाइम है तो जगह जगह पे खूब सारा पानी आ रहा है पूरे रास्ते भर में। अब जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं तो जंगल का रास्ता भी स्टार्ट हो गया है। और चढ़ाई पे बढ़ने के साथ साथ सामने के पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ और भी क्लियर दिखाई देने लगी हैं। और आसपास देखिए सिर्फ बुरांस के बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और साथ में यहाँ मोरू और खरसों के पेड़ भी हैं। इस वाले ट्रैक पे आके ना बहुत सारे ट्रैक की यादें ताज़ा हो रही हैं। एक जो हमने कलगोट से कल्पेश्वर का किया था, और दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने पास के ही देवरेताल के ट्रैक पे जा रहे होंगे। वैसे तो पहाड़ों में ये ट्रैक ना अकेले नहीं करने चाहिए उस टाइम पे जब यहाँ भीड़ ना हो, लेकिन आज तो सारे गांव के लोग ऊपर दयारा बुग्याल की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दिया है जिसके पत्ते की सेब बहुत ही सुंदर सी है। कुछ इस टाइप के पत्ते हैं इस पेड़ के। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक शेड दिखा है, यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है। चलो जी, पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े हैं आगे के सफर पे। यहाँ से थोड़ा सा हम शॉर्टकट जा रहे हैं। पूरे रास्ते भर में बड़े बड़े से पेड़ हैं जो कि यहाँ कुछ बर्फबारी की वजह से टूट जाते हैं और कुछ पुराने होने के बाद अपने आप ही टूट जाते हैं। अपने सारे दोस्त आगे निकल चुके हैं। मुझे टाइल वाले मिस्त्री जी का फ़ोन भी आया, वो भी पहुँचने वाले हैं कल तक घर पे। तो फिर अब यहाँ के सारे ट्रैक करके फटाफट से घर को भी निकलना होगा। अब रास्ते भर में पेड़ों पे ऐसे कुछ छेद भी बने हुए हैं और इनके अंदर ना सांप वगैरह हो सकते हैं। ये देखो यहाँ के लोगों ने ना खूब सारे सिक्के रखे हुए हैं यहाँ पे। अब हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं बुग्यालों की तरफ। और जो पूरे जंगल है ना, यहाँ के वन देवी देवताओं के होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऐसे चढ़ावा चढ़ाते हैं। दीपक ले आया है छोटा सा जंगली फल, जिसको कि हमारे यहाँ रंगेला बोलते हैं। ढंग से पका तो नहीं है, लेकिन ये ना हल्के से खट्टे खट्टे होते हैं। बाकी आजकल गांव वालों के सभी के मवेशी ऐसे इन हरी हरी घास के मैदानों में आए रहते हैं और पूरे 5-6 महीने यहीं हरी हरी घास को चरते रहते हैं मस्त मजे से। जरा यहाँ पे रुक के घर की ककड़ी का आनंद ले लेते हैं, जो कि आई हैं ऋतिक के घर से। सामने ऐसी बर्फीली चोटियां हों और यहाँ पे पहाड़ी ककड़ी मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बिल्कुल रसीली सी ककड़ी तो सभी खाते हैं, लेकिन इसके साथ अगर घर का सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक मिल जाए। आगे बढ़ते हुए एक सैना से खर्क में पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए खूब सारे मुरड़ा भी हैं, टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग ट्रैक करके आते हैं उनके रुकने की व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और इस जगह का नाम है गोई खर्क या बुग्याल। बुग्याल वैसे ये नहीं है, बुग्याल वो है जब ये पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे और पूरे घास के मैदान लग जाएंगे। पहले के लोगों की यहाँ पे छानियाँ रही होंगी, तो अब उन्होंने उन चीज़ों को दुकानों में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि यहाँ आने वाले जितने भी ट्रैकर हैं उनको सुविधाएं मिल सके। ट्रैक करते हुए पानी पीना तो बड़ा ज़रूरी सा है। तो ऐसे जगहों पे पानी आता रहता है ज़मीन के अंदर से। देखिए
आजकल मानसून के टाइम पे ऐसे कुछ फ्लड भी आते हैं भाई, जिनमें कि पूरे पहाड़ से पत्थर वगैरह बह के आगे को बढ़ते हैं और इनके रास्ते में जो भी आता है उसको बहा के अपने साथ ले जाते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी एक और पॉइंट पे पहुंचे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे। यहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं, मरुड़ा भी हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो पूरे रास्ते भर में रंग बिरंगे कई प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिर्फ यहाँ बुग्यालों में ही पाए जाते हैं। फूलों के साथ साथ यहाँ सामने की बर्फीली चोटियाँ और भी क्लियर दिखाई देने लगी हैं अभी। चलो जी, यहाँ आते देखिए कितने बड़े बड़े से बुग्याल दिखाई दे रहे हैं ठीक सामने। रैथल गांव से 4 घंटे में लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं दयारा बुग्याल में। और अभी हमें समुद्र तल से लगभग 3350 मीटर की हाइट पे। सर्दियों में यहाँ इस पूरे बुग्याल में बर्फ पड़ी रहती है चारों ओर, और आजकल देखिए हरियाली ही हरियाली। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ एक फेस्टिवल होता है साल में आज के दिन पे, जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में अन्यूड़ी पर्व बोलते हैं, और जिसको कि बटर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। और पास में ही है भगवान सोमेश्वर जी की डोली, जो कि आज यहाँ पे आई हुई है। अभी यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा यहाँ का पारंपरिक नृत्य झुमेलो किया जा रहा है, जो कि यहाँ इस पूरे बुग्याल में गजब का माहौल बना रहा है। चलो जी, मक्खन की होली तो सभी ने खेल दी, अब इन पे भी लगाते हैं हैप्पी मक्खन की होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इन्होंने तो मेरे को भी रंगा दिया है, वो भी रंग से नहीं बल्कि मक्खन से। ये भी बहुत अच्छी परंपरा है यहाँ दयारा बुग्याल की, और यहाँ पे अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रैथल गांव से भी बहुत लोग अपनी वीडियोस देखते हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए भी। तो यहाँ से ये लोग ले जा रहे हैं यहाँ पहाड़ों का एक बहुत ही पवित्र सा फूल ब्रह्म कमल। नंदीकुंड ट्रैक के दौरान ब्रह्म कमल हमने बहुत ही नज़दीक से देखे थे। यहाँ ये प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाए रहते हैं, तो हमको भी मिला है, तो इसको यहाँ से सीधे घर ले जाएंगे। ये वाला ट्रैक सर्दियों में करना सबसे बढ़िया रहता है, जब आसपास की खूब सारी बर्फीली चोटियां यहाँ से दिखाई देती हैं। बाकी ये वाला जो उत्सव है ना, यहाँ पे दिखाता है कि हमारे पहाड़ों के लोग कितने समृद्धशाली थे पहले के। मक्खन की होली खेलना उनकी समृद्धि को दर्शाता है कि पहाड़ों में इतने दूर रहने के बाद भी वो इन सब चीज़ों के धनी थे। दिनाड़ा बुग्याल है, दयारा बुग्याल का एक हिस्सा माना जाता है दिनाड़ा बुग्याल। यहाँ पे हर साल मेला होता है, अंडूड़ी उत्सव बोलते हैं। पहले के जो लोग थे, जो मवेशी लोग थे, जो गाय गुई अपनी छानियों में लाते थे, उन्होंने ये मेला रखा। पहले सूक्ष्म रूप में मनाया जाता छानियों में, फिर उसके बाद ये भव्य रूप से दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो होता है सावन और भादों की जो संक्रांति होती है, उस संक्रांति को ये मेला यहाँ पे होता है। सोमेश्वर देवता आता है अपना, ये 5 पांडव देवता आते हैं। सोमेश्वर देवता अपना आसन लगाते हैं, डांगरों के ऊपर चलते हैं, इसीलिए ये मेला विकसित है सोमेश्वर देवता के उसमें। अच्छा, और ये लगभग कब से चल रहा होगा ये वाला? ये बहुत सदियों से चल रहा है, कम से कम लगा लो 3-4 पीढ़ी तो हमने देख लिया, उससे भी बहुत आगे से होगा, ये बहुत पहले से है ये। अच्छा, और अभी जो ये वाला ट्रैक है, ये आगे यहाँ से मतलब कहाँ तक ये जाएगा? इस साइड तो जाएगा बाकरिया टॉप है, इधर बाकरिया टॉप जाएगा। इस साइड जाओगे आप तो पूरा गिडारा टॉप, गिडारा बुग्याल, पूरा इधर पूरा क्षेत्र ये सारा बुग्याल का है। कम से कम 20-25 किलोमीटर पूरा बुग्याल क्षेत्र है ये। अच्छा, और जैसे अगर कोई विंटर में आता है तो आसपास कौन कौन सी पीक्स वगैरह कुछ नाम ये क्या दिखती हैं? पीक्स ये एक तो बंदरपूछ दिखता है सामने। अच्छा, फिर काला नाग भी है, श्रीकंठ हो गए सामने, द्रौपदी का डांडा है। पूरा हिमालय, जितने भी हिमालय हैं, काफ़ी हिमालय दिखता है। केदार घाटी वाला हिमालय दिखता है। अच्छा, पर सर्दियों में दिखेगा वो? सर्दियों में दिखेगा वो, जब सर्दियों में आपको यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी। अच्छा,
और यहाँ पे आसपास मतलब मोरला छानी कितने हैं, मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं परमानेंट, मतलब 6 महीने जो रहते हैं? है 10-12 परिवार हैं जो हर साल यहाँ पे 6 महीने के लिए आते हैं। अच्छा, देखिए जी, हम तो वापसी निकल पड़े थे, लेकिन यहाँ पे रैथल गांव के कुछ अपने बड़े भैया मिले हैं। इनसे मिलके बढ़िया लगा। इन्होंने बहुत सारी यहाँ के बारे में जानकारियाँ बताई हमको, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी, और बोला कि थोड़ा सा रुकिए, कुछ स्पेशल सा दिखने वाला है यहाँ पे। भगवान सोमेश्वर जी की जो डोली आज यहाँ पे आई हुई है, उनके जो नर पशु हैं जिन पे वो अवतरित होते हैं, वो अभी डांगर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको लोग? डांगर ना, उसके ऊपर से चलते हैं। अच्छा, आसन लगाते हैं। अच्छा, आसन लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो दृश्य भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली मिली है रैथल गांव से। आप रैथल गांव से हैं ना? अच्छा, तो यहाँ पे जो आंटी जी हैं, इन्होंने यहाँ का पारंपरिक पहनावा पहना है। पहले तो ये गले में जो माला है, इसको क्या बोलते हैं? तिमण्या। अच्छा, देखिए, मतलब मार्केट में यहाँ दुकानों में मिल जाती है। बीच का जो इस पर सोने का है पूरा? सोने का है। अच्छा, तो यहाँ पे मिले हैं सभी गाँव की महिलाएँ, जिन्होंने कि अपने पारंपरिक पहनावे में यहाँ आज 4 चांद लगा दिए। इन्होंने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों से मिलके। तो चलिए जी, आप यहाँ के सारे इवेंट भी देख लिए हैं। ऐसी चीज़ें देखी जो पहली बार यहाँ आके देखने को मिली हैं। बस अब निकल पड़ते हैं यहाँ से भी वापसी। दयारा बुग्याल फिर से ज़रूर आएंगे जब यहाँ चारों ओर की हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं, और इससे आगे का ट्रैक भी करेंगे ज़रूर से। दयारा बुग्याल से लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी रैथल गांव में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं, क्योंकि आसपास के गांव से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेले को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तो चले जी, पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे पे। बाकी आज यहाँ रुकना था वैसे, लेकिन आप रुक नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि सुजान भाई की बाइक की हालत भी ख़राब है, वो भी ठीक करवानी है। और आसपास के पहाड़ों से खूब सारी बारिश आ रही है, सामने घाटी से भी, और ऊपर जहाँ हम गए थे, मतलब कि सही टाइम से यहाँ तक पहुँचे हैं। रैथल गाँव में एक बहुत ही पुरानी धरोहर है, 500 साल पुराना लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ घर, जो कि अभी भी है। अगर गाँव घूमते तो नज़दीक से देखने का मौका मिलता, लेकिन हम तो दूर से भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए जी, अब यहाँ से सभी की तैयारी हो चुकी है अपने अपने घरों को जाने की। बारिश भी लगे जा रही है, मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, तब मिल रहा है, ठीक है तब। अच्छा, हर हर महादेव। तो करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। अब बारिश लगने लगी है, तो टाइम से निकलना ज़रूरी है यहाँ से। रैथल गांव बहुत ही खूबसूरत है, दोबारा ज़रूर से आएंगे यहाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, दिखाएंगे ज़रूर, घूमेंगे भी ज़रूर। अभी आज हमें वापसी में उत्तरकाशी तक रास्ता कवर करना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मिसिंग हो ना यार।
व्यू ठीक है।